जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। डिफेंस यूनिकोड देख रहे हैं आप और मैं हूं अमित यादव। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे बांग्लादेश में हमारे दूतावास को जलाया जा रहा है और कैसे भारत के खिलाफ इतना खतरनाक नैरेटिव पाकिस्तान और चीन ने डाल दिया है बांग्लादेशियों के ऊपर कि वहां के लोग भारत के खिलाफ अपनी कट्टर सोच के साथ भारत के सामने आके खड़ा हो गया है। और वहां पे अब भारत को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब भारत करे तो क्या करे। भाई साहब, भारत के पास दो ऑप्शन है। अभी के समय में भारत के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि भारत चुपचाप देखता रहे, वहां के हिंदुओं को जलाता रहे बांग्लादेशी, लेकिन भारत चुप रहे। भारत के दूतावास को वहां पे जलाया जाए लेकिन भारत चुप रहे। और दूसरा ऑप्शन यह है कि डायरेक्टली भारत अपना वहां पे कमांडो को, मार्कोस एनएसजी कमांडो को वहां पे उतारे और डायरेक्टली बांग्लादेश से जो दूतावास में फंसे लोग हैं वहां से उन लोगों को निकाले। ये चीजें हैं। और तीसरा ऑप्शन है भारत के पास कि भारत डायरेक्टली बांग्लादेशियों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दे, ऐसा उसमें कठोर कार्रवाई करे। हमारी वायुसेना, हमारी थल सेना, हमारी नेवी, सबों को लगा दिया जाए बांग्लादेश के ऊपर। किसी भी तरह से बांग्लादेश को हिलने नहीं देना चाहिए। ये एक कड़ी कार्रवाई हो सकती है हमारी भारत की। तो ये है। लेकिन आप समझिए कि ये मसला हुआ कब और कैसे धीरे धीरे भारत के खिलाफ इतना बड़ा नैरेटिव फैलाता गया। जियो वॉरफेयर के साथ साथ भारत के पास आज सोशल वर्किंग के तहत इस तरह से भारत के साथ भारत के सभी पड़ोसी जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि समझिए भारत सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत के सभी पड़ोसी देशों को इस तरह से फोड़ा गया है, इस तरह से फोड़ा गया है। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर, आप देखिए, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, इन सभी देशों को चाइना ने अपने गोद में ले लिया है। और ये चीजें बांग्लादेश से भारत को दिखना शुरू हो गया है कि कैसे जब बांग्लादेश चाइना के फेवर में गया, धीरे धीरे चाइना के फेवर में गया, चाइना की गोद में पलता गया। और आज देखिए कि बांग्लादेश किस स्थिति में है, कैसे भारत के खिलाफ नैरेटिव फैलाया जा रहा है। और वही चीज आप देखिएगा कि आने वाले समय में नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, ये सभी देश भारत के साथ ऐसा करेगा और ऐसा ही होगा। क्योंकि इस तरह से बांग्लादेशियों के साथ भारत का रिश्ता रहता था। ऐसा माना जाता था कि बांग्लादेशियों और भारत के जो मुस्लिम थे वो एक कैटेगरी के थे और इन दोनों के बीच में शादियां तक होती थी। और रोहिंग्या मुसलमानों का इतना बड़ा जो जमावड़ा हमारे दिल्ली जैसे राजधानी में है, ये बांग्लादेशियों को छूट देने का ही फल है। तो अब भारत को यहाँ पे सतर्क होकर समझदारी से बांग्लादेश को मारना चाहिए, तोड़ना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरत है। आज हमारे देश की जरूरत है कि कैसे बांग्लादेश को ठिकाना लगाया जाए। एक उदाहरण आपको मैं बताता हूं कि देखिए, जब इजराइल में गाजा वाले हमला करता है, यहूदियों को मारता है, तो इजराइल डायरेक्टली ये नहीं कहता है कि आप हमारे सामने आके बैठिए, हमसे बात कीजिए। डायरेक्टली गाजा के लोगों को मारता है, उनके बच्चों तक को मारता है। हॉस्पिटलाइज जो लोग होते हैं उसको तक नहीं छोड़ता है। इजराइल उसको याद दिलाता है कि अगर आप इजराइल की तरफ आंखें अगर टेढ़ी किए तो आपको वो अंजाम भुगतना होगा। और वही चीज आज भारत के साथ हो रही है। भारत के लोगों को मारा जा रहा है, वहां के हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप समझिए कि पहली मंशा हमारी सरकार की क्या हो सकती है। शेख हसीना हमारे देश में है। जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां पे जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अभी है मोहम्मद यूनुस, ये नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं। और इसको बांग्लादेशी काफी तवज्जो देते हैं क्योंकि नोबेल प्राइज विजेता है। तो इसको लेकर इसको काफी तवज्जो देते हैं बांग्लादेश के लोग। तो बांग्लादेश से जब शेख हसीना को निकाला गया तो क्या जरूरत थी कि हमारे देश में शेख हसीना को लाके बैठा दिया गया? क्या जरूरत थी कि बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जहां पे शेख हसीना के विरोध में लोग सड़क पर उतर गए थे, वो बांग्लादेश के शेख हसीना हमारे देश में आ गए और सरकार ने उसको आसानी से अपने देश में रहने भी दे दिया। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। आप समझिए वो कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकते हैं कि शेख हसीना के चलते भारत कुछ आगे की सोच रहा होगा। ये चीजें हो सकती है। शेख हसीना के चलते भारत कुछ आगे की सोच रहा होगा कि कैसे बांग्लादेश को तोड़ा जाए, या तो बांग्लादेश में जो शेख हसीना के समर्थक है उसके समर्थन के साथ हम बांग्लादेश को तोड़े, या तो भारत की यहाँ पे बेवकूफी हो सकती है, हमारी सरकार की बेवकूफी हो सकती है। क्योंकि इसी तरह का एक माहौल बनाया गया था। तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा, दलाई लामा को भारत आसानी से अपने देश में लाके बैठाया हुआ है। इससे कोई फायदा हमें होने वाला नहीं है। तिब्बत पे कब्जा पूरी तरह से चाइना का है, लेकिन उसके धर्मगुरु जो दलाई लामा है उसको हमारे देश में लाके बैठाया गया है। क्या भविष्य की सोच आपके साथ, क्या आप सोच रहे हैं, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा दिख रहा है कि पूरी तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के फेवर में जा चुका है। और ये अब कभी भी आप कहेंगे कि बांग्लादेश में धीरे धीरे
परिवर्तन होगा वहाँ का माहौल, लेकिन ये नहीं होने वाला है क्योंकि उसके दिमाग में, उसके माइंड में इस तरह से भारत के खिलाफ नैरेटिव फैलाया गया है कि वहाँ के लोग अब भारत के लोगों को देखना नहीं चाहता है। और एक जले पे नमक छिड़कने वाले काम भारत ने ये कर दिया कि शेख हसीना को अपने देश में लाके बैठा दिया। तो भले भारत की सोच अब आगे की होगी कि भारत अब क्या करेगा, क्या करने वाला है, तो ये सारी चीजें अब देखने वाली होगी। लेकिन शेख हसीना जब हमारे देश में है तो भारत कहीं ना कहीं एक अलग नजरिए के साथ, हमारी जो खुफिया इंटेलिजेंस है उसके दिमाग में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही होगी। और अब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंट है, एजेंसियां हैं, वो बांग्लादेश में पूरी तरह से भरा हुआ है और वो इस मिशन को अंजाम देने में कामयाब भी होता दिख रहा है। क्योंकि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और आज बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख है वो पाकिस्तान के आईएसआई के प्रमुख के साथ मिलते हैं और बहुत सारी बातें होती है जिसको लेकर अब भारत को यहाँ पे सतर्क होकर रखना होगा। और एक हमारी कमजोरी है चिकन नेक। चिकन नेक पे पूरी तरह से पाकिस्तान और चाइना का नजर है और ये 7 राज्यों को जोड़ने वाला चिकन नेक है। और यहाँ पे आके बांग्लादेश ने चाइना और पाकिस्तान को आसानी से लाके बैठा दिया है। चिकन नेक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पतला रास्ता है, हमारे 7 राज्यों को जोड़ने वाला ये रास्ता है चिकन नेक। और यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना को इन्वेस्टमेंट करवा रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट करवा रहा है बांग्लादेश, पनडुब्बियों का स्टेशन बना रहा है बांग्लादेश और यहाँ से भारत को घेरने की पूरी तैयारी हो रही है। तो भारत चुप क्यों है, भारत के दिमाग में क्या चल रहा है, हमारी सरकार क्या सोच रही है, ये अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे जरूरत है कि हमारी सरकार, हमारी सेना इस तरह से बांग्लादेश को तोड़े कि बांग्लादेश के साथ साथ बांग्लादेश को इस तरह से मारे कि बांग्लादेश के साथ साथ हमारे सभी पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार जो चाइना के गोद में जाके खेलते हैं उसको डर हो, उसके मन में भय हो जाए, इस तरह से मारे। ये जरूरत है, ये समय की मांग है। हमें पश्चिमी देशों से सीखना चाहिए, हमें इजराइल से सीखना चाहिए कि कैसे वो अपने दुश्मनों को भविष्य का देखते हुए, भविष्य का समय देखते हुए उसको तोड़ के रख देता है। आपने देखा कि रसिया कैसे यूक्रेन पे हमला किया। जब रूस को लगा कि यूक्रेन अब नाटो का मेंबर बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा, तो यूक्रेन का नाटो का मेंबर बनने से पहले रसिया ने यूक्रेन को मार के तोड़ दिया। आज यूक्रेन रूस के कदमों पे गिरा हुआ है। तो ये सारी चीजें होती है भाई साहब। अभी हमारे देश की जैसा सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि हम बांग्लादेश को कैसे फिर से एक बार तोड़ के ऐसा कर दें कि हम भारत तो वहां पे फिर से आवाज बुलंद हो, हिंदुओं का वहां पे आवाज बुलंद हो। तो ये सारी चीजें होंगी। और एक बड़ी मजबूत स्थिति ये है कि बांग्लादेश की जो वहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारे देश में और शेख हसीना के समर्थक भी बांग्लादेश में काफी है। तो कहीं ना कहीं भारत अभी मजबूत स्थिति में है। शेख हसीना को हमारे देश में रखा गया है तो कहीं ना कहीं भारत की कुछ ना आगे की सोच जरूर होगी। क्योंकि शेख हसीना प्रधानमंत्री वहां गई थी तो बिना लोगों के समर्थन के तो वो प्रधानमंत्री बने नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और वहां पे बांग्लादेश में अभी शेख हसीना के समर्थक बहुत सारे हैं। वहां के हिंदू, जैन, सिख, ईसाई काफी भारी संख्या में, कुछ मुस्लिम भी, बंगाली भी वहां पे शेख हसीना के समर्थन में है। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ इसी तरह इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए। जैसे ही बांग्लादेश के ऊपर कोई चीजें निकल कर आती है, कोई खबर निकल कर आती है तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले देखने को मिलेगा। और अब हमारी वीडियो फेसबुक, हमारे डिफेंस यूनिक पेज पर भी आना शुरू हो गया है। तो गाइस जय हिंद, जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।